आप सभी को जय मसीह। और मेरे अजीजों, आज हम विशेष करके आज बातें करेंगे कि परमेश्वर से हमारा मेल किस प्रकार से हुआ। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता था कि जो अब्राहम से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, वाचा बांधी थी, उस वाचा को पूरा करके उन्होंने हमारे से कैसा मेल किया और किस के द्वारा हमारा मेल हुआ, उस बारे में हम आज जानेंगे। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसके 5 अध्याय, उसकी 1 आयत और 10 आयत में पढ़ेंगे। अतः जब हम विश्वास धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और 10 आयत के अंदर लिखा, क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार को क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से पिता परमेश्वर हर एक से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आपके बेटा बेटी फलवंत होने पाए मेरे पिता, जैसे आपने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए बलिदान करके पिता हमें परमेश्वर से मेल मिलाप किया प्रभु। जो बाकी लोग बच्चे पिता, आपके जो लोग प्रभु, वो भी आपके पुत्र के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे मेल मिलाप करने वाले बने, आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करने वाले बने, और इनके जीवन में पिता परमेश्वर आपकी ओर से उद्धार आए पिता, और ये आपके अनंत जीवन के वारिस बन सके। मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहां पर हमने पढ़ा, अतः रोमियो 5 की 1 आयत में पढ़ा कि अतः जब हम विश्वास धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और 2 आयत से पढ़ेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उससे अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। केवल यही नहीं वरन हम कलश में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने पुराने समय से अब्राहम से लगाकर साथ तक उन्होंने एक वायदा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को बचाऊंगा, मैं तुम्हारे वंश को छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारे वंश को अनगिनत बनाऊंगा। परमेश्वर ने एक वायदा किया था। उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा करने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को आप और मेरे लिए भेजा, और उस पुत्र के द्वारा जब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर अपनी महिमा में उठा लिया गया बादलों पर, तब उसकी यह परमेश्वर की ओर से पवित्र दूतों की वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र जिसमें प्रसन्न हो, और इसकी तुम सुनो करके दूतों ने वो बातें सुनाई। लेकिन इसके द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो हमारे जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ मेरे अजीजों। क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु आई हरि के जीवन में, और वे परमेश्वर से रहित हो गए थे, परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे। और उस परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए हमें एक बलि की आवश्यकता थी। क्योंकि पुराने समय में, मूसा के समय में, अब्राहम के समय में क्या करते थे, होम बलि चढ़ाया जाता था, पाप बलि चढ़ाया जाता, ताकि लोगों को पाप से छुटकारा पा सके, परमेश्वर को खुश करने के लिए बलि चढ़ा सके। इस प्रकार से होम बलि, मेल बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन उस नियमों को परमेश्वर ने तोड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ सीधा मनुष्य का मेल मिलाप करने के लिए अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को भेड़ के समान हमारे बीच में भेजा, और आप और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा, तीसरे दिन जी उठा, और आप और मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप करा दिया मेरे जीजो। तो हमारा परमेश्वर इतना आप और मुझसे प्रेम करता है कि अपने लौते पुत्र को भी आप और मेरे लिए नहीं रख छोड़ा मेरे जीजो। उन्होंने इतना प्रेम किया, अपने पुत्र को बलिदान करके आप और मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। तो उस मेल मिलाप की यदि हमें परमेश्वर ने उसको आप और मुझे मेल मिलाप कराया है, तो उस मेल मिलाप में हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, हमें धीरज रखना है, हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। क्योंकि आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जो प्रेम डाला गया है, हमारे मन में डाला गया, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तियों के लिए मारा गया। हालेलुया। क्योंकि हम जो थे मेरे अजीज, जो आत्मिकता में निर्बल हो चुके थे और हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, इसलिए परमेश्वर हमें निर्बल को ताकत और बलवंत बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आप और मेरे लिए मारा गया वो, और गाड़ा के तीसरे दिन जी उठा। क्यों
कि क्योंकि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल की बात है। हो सकता है कोई किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने की भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी हमारे लिए यीशु मसीह को मारा। हालेलुया मेरे अजीजों, हम पापी ही थे। उस पाप से छुड़ाने के लिए, उस बंधन से छुड़ाने के लिए, उस शैतान के हसन में छुड़ाने के लिए, उस दुर्बलता से, जो आत्मिक दुर्बलता जो खत्म हो चुका हमारे जीवन से छुड़ाने के लिए, शैतान के हाथ से छुड़ाने के परमेश्वर ने आप और मुझ पर दया किया और अपने पुत्र को दे दिया। मेरे अजीजों, आप और मैं, यदि आज कोई आप इस युग में यदि किसी को कहे कि इस भाई का तो बोझ उठा ले, तो वो नहीं बोलेंगे मुझे इस बोझ हमें नहीं उठाए, ये बोझ इसका बोझ यही जाने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता ने जब कहा कि तू बेटे जा और मेरे लोग को मेरे ओर फेर दे और तू अपने आप को बलिदान कर दे, तो मना नहीं किया। वैसे आज हमें भी परमेश्वर यही कहता है कि हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखना। जैसे परमेश्वर ने आप और मुझे मेल मिलाप करने के लिए पुत्र को दे दिया, वैसे हमें एक दूसरे से मेल मिलाप रखे और परमेश्वर से मेल मिलाप रखे। उसकी भक्ति, उसकी आराधना करना ना छोड़े, उसका वचन पढ़ना ना छोड़े, उसके वचन पर चलना ना छोड़े, ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए हमें अपने साथ मेल मिलाप किया है ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, क्योंकि अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया, यदि हम उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहरा गए तो उसके क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से हम बच जाएंगे, क्योंकि वह हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया पापों का। क्योंकि बेरी होने की दशा में भी उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हमारा उद्धार क्यों नहीं पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर से आनंदित होते हैं। हालेलुया मेरे अजीजों, परमेश्वर से हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप हो गया तो हमें आनंदित होना है, हमें दुखी नहीं रहना है। क्योंकि हम दुख तो संसार में हो सके कुछ दुख आ सकता आपके पल भर के लिए, लेकिन वो आपके जीवन में एक अच्छाई के लिए है कि आप परमेश्वर में बढ़े, वचन में बढ़े, उसकी पवित्रता में बढ़े, उसकी प्रार्थना बढ़े, उसके राज्य की वारिस बने। लेकिन हमें इस बात से आनंद करना है कि परमेश्वर ने मुझे मेल मिलाप करा लिया, मुझसे प्रेम किया, मुझे गले से लगा लिया है। उस खुदावन का मैं धन्यवाद दूंगा। आपको धन्यवाद देना है ताकि वह परमेश्वर खुश रहे और खुशी के साथ हमें अपने साथ परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने का अधिकार दे दे। हालेलुया, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, जितना आपके बेटा बेटे देख रहे पिता, आज के बाद के कलाम से पिता इनके जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। मेरे पिता सचमुच आपने हमारे लिए इकलौते पुत्र को दिया ताकि उसके द्वारा हमारा जीवन प्रभु पाप से छूट जाए, पिता हमारा उद्धार हो जाए और हम आपसे मिल मिलाप कर ले। मेरे पिता सच मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने पुत्र के द्वारा हमें मेल मिलाप कराया पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया, हमें परमेश्वर से मिला, आपका भी धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपने हमें मदद सहायता कि हमें छुड़ाया पिता परमेश्वर, अपने प्रभु की योग्य बना, आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे भी पवित्र आत्मा जितने देख रहे सुन रहे प्रभु जी, आपके पवित्रता में प्रार्थना वचन में मजबूत बना मेरे पिता। हर एक व्यक्ति और जीवन में तेरा उद्धार है पिता, उनके परिवार में उद्धार है प्रभु जी, और हर व्यक्ति प्रभु तेरे अंत जीवन के वारिस बने सौंप दे मेरे ईश्वर राजा। तेरी आत्मा सीखा समझा अपने दर्शन द्वारा और आपके राज्य के वारिस बने हर एक व्यक्ति मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इस वचन को आप डबल सुने, दोबारा सुने और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर आप सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।